नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, टैक्स। मतलब सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक कहीं ना कहीं सरकार को कुछ भुगतान तो कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि ये कर या टैक्स आखिर है क्या, भला सरकार क्यों लेती है हमसे ये पैसा, और भारत में मोटा मोटा ये कितने तरह का होता है। हाँ, और इसमें वो सबसे चर्चित नाम जीएसटी, उस पे भी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें टैक्स की परिभाषा है, इसके जो दो मुख्य प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनकी बात है, और फिर जीएसटी की पूरी कहानी। जी, तो कोशिश ये रहेगी कि इस जानकारी से टैक्स सिस्टम की एक साफ तस्वीर बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टैक्स होता क्या है, मतलब एकदम आसान भाषा में। देखिए, टैक्स एक तरह का अनिवार्य भुगतान है, मतलब कंपलसरी पेमेंट, जो हम, आप, परिवार, कंपनियां सब सरकार को देते हैं, मना नहीं कर सकते। अच्छा, अनिवार्य है। और सरकार लेती क्यों है ये पैसा? लेती इसलिए है ताकि वो अपने खर्चे चला सकें। सोचिए ना, सड़कें बनवाना, स्कूल, अस्पताल चलाना, देश की सुरक्षा का इंतजाम करना, इन सब में पैसा लगता है। वो यहीं से आता है, मतलब काफी हद तक। समझ गई। अच्छा, जानकारी में ये भी लिखा है कि टैक्स प्रगतिशील या प्रतिगामी हो सकता है। ये क्या है? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, प्रगतिशील मतलब जिसकी आमदनी ज्यादा, उससे ज्यादा टैक्स। जैसे हम्म अपना इनकम टैक्स हम्म स्लैब होते हैं ना। हाँ हाँ, होते हैं। और प्रतिगामी वो होता है जिसका बोझ कम कमाने वालों पर ज्यादा महसूस होता है बनिस्बत ज्यादा कमाने वालों के। लेकिन जो मुख्य बंटवारा है समझने वाला, वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का। हाँ, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो बहुत सुनते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ फिर? डायरेक्ट टैक्स जैसा नाम से ही जाहिर है, हम्म वो सीधा उसी व्यक्ति या कंपनी से लिया जाता है जिस पर लगाया गया है। हम्म मतलब इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। अच्छा, जैसे? जैसे आपका इनकम टैक्स आपकी आमदनी पर लगा, आपको ही देना है। या कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स। पहले एक संपत्ति कर भी होता था, वेल्थ टैक्स। वो अब नहीं है, पर उसकी जगह कुछ और तरीके से अधिभार वगैरह लगता है। गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब डायरेक्ट हैं। ठीक है, ये समझ आया, सीधा हिसाब। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है ना? हाँ, यहाँ थोड़ा घुमावदार है मामला। ये लगाया तो जाता है किसी बनाने वाले पर या बेचने वाले पर, लेकिन इसका बोझ घूम फिर कर हम जैसे खरीदने वालों पर, मतलब उपभोक्ताओं पर आ जाता है। अच्छा, जैसे सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण तो जीएसटी है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, बिल में जुड़ा होता है ना जीएसटी, वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो भी इनडायरेक्ट है। पहले सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी। ये सब बड़े इनडायरेक्ट टैक्स है, ज्यादातर अब जीएसटी में ही आ गए हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक बात और लिखी थी कि डायरेक्ट टैक्स महंगाई कम करने में मदद कर सकता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ सकती है। ये कैसे? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स सीधा चीजों और सेवाओं की कीमत में जुड़ जाता है, तो चीजें महंगी हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। जबकि डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स जब बढ़ता है, तो लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा कम हो जाता है, तो मांग थोड़ी कम होती है, जिससे महंगाई पर थोड़ा दबाव कम हो सकता है। ये एक थियरी है, असलियत में कई और चीजें भी असर डालती हैं। दिलचस्प है ये। चलिए अब उस बड़े बदलाव पर आते हैं जिसने इनडायरेक्ट टैक्स की पूरी दुनिया ही बदल दी, जीएसटी। हाँ, इसका जिक्र तो काफी पुराना है, शायद 2003 की किसी टास्क फोर्स का जिक्र है। हाँ हाँ, किल का टास्क फोर्स। उन्होंने कहा था कि इतने सारे अलग अलग टैक्स की बजाय एक यूनिफाइड टैक्स होना चाहिए, जीएसटी जैसा, ताकि वो जो टैक्स पर टैक्स लगने वाली समस्या थी ना, वो खत्म हो। कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो सुझाव तब आया था। फिर 2006-07 के बजट में पहली बार इसको लाने की बात हुई। पर देखिए, लागू होते होते 2017 आ गया। 1 जुलाई 2017 से एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ ये लागू हुआ। और इसके लिए तो संविधान में भी बदलाव करना पड़ा होगा। अरे बिल्कुल, बड़ा बदलाव था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ। इसके तहत अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जिसने केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति दी। अच्छा, दोनों को? हाँ, लेकिन जो इंटरस्टेट ट्रेड है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, उस पर कानून बनाने की खास शक्ति संसद को मिली। फिर अनुच्छेद 269A आया, जिसने बताया कि ये इंटरस्टेट जीएसटी, आईजीएसटी कैसे लगेगा और राज्यों में बटेगा। और एक जीएसटी काउंसिल भी बनी है शायद। जी हाँ, अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल बनाने का अधिकार मिला।
यही काउंसिल है जो जीएसटी से जुड़े सारे अहम फैसले लेती है। रेट क्या होंगे, नियम क्या होंगे वगैरह। इसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। तो ये जो हम सुनते हैं आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये क्या है संक्षेप में? देखिए, अगर सामान या सर्विस एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो उस पर लगेगा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये केंद्र लगाता है, फिर राज्यों में बंटता है। ठीक। और अगर लेन देन राज्य के अंदर ही हो रहा है तो उस पर 2 टैक्स लगते हैं एक साथ। आधा हिस्सा केंद्र का सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, और आधा राज्य का एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए? उनके लिए एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लग जाता है, पर शक्ल वही है। समझ गई। और सबसे बड़ा फायदा शायद यही हुआ कि वो जो इतने सारे पुराने टैक्स थे वो सब इसमें मिल गए। बिल्कुल। केंद्र के लेवल पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, राज्यों के लेवल पर वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, चुंगी, ऐसे करीब 17 टैक्स जैसा आपने कहा, वो सब खत्म होकर जीएसटी में समा गए। मकसद यही था कि टैक्स सिस्टम आसान हो और पूरा देश एक मार्केट की तरह काम करे। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि टैक्स क्या है, क्यों है, इसके 2 मुख्य प्रकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, और कैसे जीएसटी ने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है।